नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, जो कंपनी खबरों में है, हेल्थ केयर ग्लोबल। और इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर BS अजय कुमार सर हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। साथ में मानस जायसवाल होंगे, जो मार्केट की तस्वीर है उस पर मानस से कॉल लेंगे, क्या रुख बन रहा है बाजार को लेकर मानस से समझेंगे। और साथ साथ आगे एक एक्सपर्ट का व्यू HCG, कई लोग इस नाम से जानते हैं इस कंपनी को, हेल्थ केयर ग्लोबल के स्टॉक पर फंडामेंटल नजरिया क्या बन रहा है, इस पर आगे होगी बातचीत। लेकिन सारा एक्शन आगे। अच्छा, आज क्योंकि 12:30 पे एक स्पेशल शो था जो कंसर्न्स थे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को लेकर, उस पर तो आज जो मिड डे जैकपॉट है, अब फ्राइडे को कोशिश यही करा करूंगा, अगर शो हो रहा है स्पेशल तो 1:30 बजे के शो में, यानी कि इस न्यू ईयर कंपनी में, वो मिड डे जैकपॉट वो भी आगे लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। आरजीओ की एक और मेगा डील। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्से के लिए 9,093 करोड़ रुपए निवेश करेगा अबू धाबी का सॉवरेन फंड मुबादला। शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड स्तर। बाजार में आज दिख रही है रौनक। निफ्टी 10,100 के ऊपर, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भरा जोश। सर्किट फिल्टर बदलने से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में जबरदस्त तेजी। डालमिया भारत, अडवाणी होटल, स्पाइसजेट, खादिम, अबान ऑफशोर, चमनलाल सेठिया और वेंकीज में दिखा जोरदार एक्शन। टाटा ग्रुप की बोर्ड बैठक आज। कोरोना इंपैक्ट का लिया जाएगा जायजा। ग्रुप कंपनियों को पूंजी बांटने पर भी होगा फोकस। टाटा स्टील, JLR के भविष्य पर भी होगी बात। आवास का जैकपॉट शेयर नेशनल पेरोक्साइड में 15% का जोरदार उछाल। वाडिया ग्रुप के अन्य शेयर भी दौड़े। बॉम्बे डाइंग 12% तो बॉम्बे बर्मा 5% भागा। और अब से थोड़ी देर में आएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान। ब्याज आय में 8% की गिरावट संभव। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहने की उम्मीद। L&T भी आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। आय और मुनाफे में 4% की ग्रोथ मुमकिन। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले भारतीय बाजार और हफ्ते का आखिरी दिन सेशन अच्छा लग रहा है। इस समय 1.25% का उछाल। इनफैक्ट जहां हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट एट डेज हाइज 10,150 के बेहद करीब, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। निफ्टी 115 अंक मजबूत। सेंसेक्स में 300 सवा 300 पॉइंट की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। और फिर से जो पॉकेट मोमेंटम को ड्राइव कर रही है वो है निफ्टी बैंक। इसी पॉकेट में हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें जो डिटेल्स सामने आई थी उससे नवसिया गया था ये पॉकेट। आज लेकिन मोमेंटम वापस गेन करता हुआ आउट परफॉर्मेंस की स्थिति यहां पे आपको देखने को मिलेगी। और अच्छी बात कि जैसे हेडलाइन में हमने मेंशन करा, हाईलाइट आज की ट्रेडिंग सेशन की है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स। एक बार जरा स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ दिखाइएगा। 7:1 का रेशियो है, यानी कि हर 8 शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं 7 हरे निशान में, और महज एक स्टॉक कमजोरी के साथ लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की सॉलिड ब्रेथ है, इस तरह का आउट परफॉर्मेंस है आज ब्रॉडर मार्केट्स में। ऐसे में क्विकली समझ लेते हैं बाजार पे अब ट्रेड क्या बनता है। हमारे सामने वीकेंड है, और वीकेंड के बाद जब लौट के आएंगे तो क्या है, मोमेंटम कंटिन्यू होगा, क्या निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में खरीदारी करने का मन बनाया जाए। इस समय मानस से जानते हैं, manasjaiswal.com के मानस जुड़ते हुए। मानस, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा मोमेंटम वापस लौटा है। कल थोड़ी सी नर्वसनेस थी और कल आपने कहा था गिरावट में खरीदारी करनी है, इवेंचुअली अच्छे खासे ऊपर की तरफ दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने कल हिम्मत करी होगी, जिन्होंने हिम्मत करी होगी वो आपको दुआएं दे रहे होंगे सर। अब करना क्या है? 10,300 10,400 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं क्या? देखिए, जो मेरा आशीष जी टारगेट था कल के लिए वो अभी भी इंटैक्ट है। मैं समझता हूँ कि निफ्टी में इतना पोटेंशियल है कि वो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करे, जो कि 10,400 450 के आसपास है। तो यहाँ से भी 300 पॉइंट की रैली देखी जा सकती है। और मैं तो समझता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप कल आपने लॉन्ग ट्रेड मिस कर दिया था तो अभी भी आप एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी पे ले सकते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो आज के लोज के नीचे रखना है, 10,040 के नीचे।
और आपके टारगेट वही रहेंगे 10,400 से लेकर 450 तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमें ये टारगेट निफ्टी पे देखने को जरूर मिलेंगे। तो मानस ने कल ही कहा था आउट परफॉर्मेंस, अब स्ट्रीट में कंसर्न्स थे, लग रहा था कि 6 दिनों की रैली के बाद ब्रेक लगा है और रिवर्सल हो सकता है। कई लोग कंसर्न थे बैंक निफ्टी को लेकर खास तौर पे। तब मानस ने स्पेसिफिकली कहा था कि ये पॉकेट में खरीदारी करने के मौके हैं, बाजार अभी अपमूव्स दिखाएगा। और कल के उन लेवल से आज तो अच्छे खासे गेन्स पे ऑलरेडी हैं, और मानस मानते हैं कि अट्रैक्शन, ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आगे बढ़ूं। अच्छा मानस, आपका धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए। या फिर 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट वापस आता हूं आपके पास, क्योंकि मैं इस समय मिड डे जैकपॉट, उसका समय निकला जा रहा है। डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, फिर वो स्टॉक मेंशन कर दिया जाए, फिर मानस से कुछ और स्टॉक्स पे भी बातचीत कर लेंगे। अच्छा, आज जो मिड डे जैकपॉट के तौर पे स्टॉक है वो काफी सारे टेलविंड्स, यानी कि काफी सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं, इसीलिए इस समय उस स्टॉक को चुन रहा हूं। मुझे लगता है नियर टर्म में एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस का ये स्टॉक तैयारी कर रहा है, आज भी हरकत में आता हुआ, और ऐसे कई सारे स्टॉक्स आज हरकत में आ रहे हैं। स्टॉक का नाम पहले बता दूं, लिबर्टी शूज, बीएसई कोड NSE ID इस स्टॉक की आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगी। ये स्टॉक के साल के हाईज हैं 165 के आसपास के, वहां से 25% अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है, और साल के हाईज छोड़ दीजिए। एक समय था ये स्टॉक 300 के आसपास के लेवल से अब करेक्ट होके 60% करेक्ट होके इस समय उन हाई से कामकाज करता हुआ। इस करेक्शन के बाद महज 200 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। प्रमोटर्स का हेल्दी 59-60% का स्टेक है, और छोटी कंपनीज में जो एक कंसर्न रहता है, प्रमोटर्स का स्टेक कहीं गिरवी तो नहीं है। कोई भी स्टेक प्रमोटर का गिरवी नहीं है, नो प्लेज शेयर्स। अब टेलविंड जो मल्टीपल में बात कर रहा हूं, एक एक करके समझिए। मंडे को जब हम कामकाज के लिए लौटेंगे, इंडिया अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी होगी। तो अब तक लॉकडाउन की बात करते थे, मंडे से हम अनलॉकिंग की बात कर रहे होंगे। हम अपनी इकोनॉमी को गेयर अप कर रहे हैं खोलने के लिए, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऑफिसेज, इंक्लूडिंग शॉपिंग मॉल्स मंडे से आपको देश भर में खुलते हुए नजर आएंगे। उसकी तैयारी हो रही है। तो फिलहाल इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस खुले थे और बहुत चुनिंदा रिटेल स्टोर्स खुले हुए थे। अब मंडे ऑनवर्ड्स आप देखेंगे स्टोर सारे ज्यादातर खुलते हुए नजर आएंगे, फुटफॉल्स इंक्रीज होना शुरू होंगे, तो अब फुल फ्लेज कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दूसरा ट्रिगर, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को पुश करने की बात करी है। इनफैक्ट जो सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री मोदी का, जो स्पीच थी मेरे ख्याल से CII में थी, तब उन्होंने एग्री, फार्म, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और फुटवेयर की बात करी थी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है सरकार को इंडिया की ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए। सिंपली पुट, इसका मतलब इंडिकेशंस है कि सरकारी स्कीम जो आएंगी अब इन पॉकेट्स के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, जैसे कि फुटवेयर, वो बड़ी कंड्यूसिव होंगी, वो फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी इन कंपनीज के लिए। तीसरी बात ध्यान रखें, कच्चे तेल की कीमतें पिछले कई महीनों से सबड्यूड कामकाज हो रहा है। इन कंपनियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स रॉ मटेरियल होता है। इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक अप कर रखा है, और अब समय आ गया है डिमांड रिवाइवल का। तो आप समझ रहे हैं लागत कम है, और अब डिमांड रिवाइवल होता हुआ नजर आएगा, तो माल बिकता हुआ नजर आएगा, उसका फायदा मिलना है। एक और ट्रिगर बताता हूं, इस कंपनी लिबर्टी शूज का 30 से 35% जो रेवेन्यूज है सरकार से आता है, और क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट से कामकाज ठप था, गवर्नमेंट पेमेंट्स इस दौरान सभी कंपनीज के डिले होते हुए नजर आए थे। अब सरकारी कामकाज बहाल होता हुआ नजर आएगा, अटके हुए पेमेंट्स लौटते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था मल्टीपल टेलविंड्स हैं इन सब कंपनीज के लिए अनलॉक 1.0 के साथ साथ। अब खादिम जैसे पीयर्स, आपने देखा खादिम का स्टॉक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में क्या तगड़ा मोमेंटम दिखाया है। अब मुझे लगता है लिबर्टी शूज जैसे प्लेयर्स कैचअप करते हुए नजर आएंगे, इसलिए रडाप रखिएगा। देश की लीडिंग फुटवेयर कंपनी, इनफैक्ट दुनिया की टॉप 5 फुटवेयर कंपनीज में से एक है ये जो आपकी स्क्रीन पर है, लिबर्टी शूज। 60,000 पेयर्स पर डे बनाने की कैपेसिटी, हर इनकम ग्रुप, हर एज ग्रुप को केटर करने का काम, और एक्सक्लूसिव ब्रांड्स का स्पेक्ट्रम है इस कंपनी के पास। बहुत सारे मल्टीपल टेलविंड्स हैं जब इकोनॉमी खुलेगी। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को रडार पर रखिएगा। अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स आज ही नहीं, जब अनलॉक 1.0 मंडे से शुरू होगा, जब खबरें आनी शुरू होंगी, जब सेल्स पिकअप होती हुई नजर आएंगी, तब असली ट्रेजेक्टरी में स्टॉक्स मूव करते हुए नजर आएंगे। तो इन तरह के स्टॉक्स को आप रडार पर रखिए। मानस, क्विकली लिबर्टी शूज चार्ट्स पे कैसा लगता है, और ट्रेल स्टॉप लॉस का करूं ये भी बताइएगा। स्टॉक शायद अब 1 मिनट दिखाइए चार्ट्स पे,
अच्छा मूव 16-17 रुपए 15% के आसपास के अप मूव्स के साथ सर कामकाज करता हुआ। ये स्टॉक में क्या सर्किट लगने का दमखम है? मेरे ख्याल से 20% की सर्किट फिल्टर हो चुका है इसका अब।